खबर विस्तार से शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज से फिर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। होली की छुट्टियों के बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर सदन में विचार हो सकता है। होली की छुट्टी के बाद आज से बजट सत्र की शुरुआत। इससे पहले जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर लगातार हंगामा रहा। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको जितेंद्र के पास भोपाल लिए चलेंगे। जितेंद्र, आज से फिर से बजट सत्र की शुरुआत। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो होली की छुट्टी के बाद कहीं ना कहीं आज से फिर विधानसभा में हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं और हंगामा की शुरुआत कह सकते हैं कि जो बारिश से फसल चौपट हुई उसे लेकर कांग्रेस हंगामा कर सकती है, मुआवजे की मांग कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर भी कांग्रेस हंगामा कर सकती है। और साथ ही विधानसभा की जो कार्रवाई है उस पर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा हो सकती है। दमोह की जो नोरादेही में जो विस्थापित है उनको मुआवजे की मांग को लेकर भी आज चर्चा होगी। इसके अलावा कई अन्य जो प्रस्ताव है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो कह सकते हैं आज का जो सत्र है होली की छुट्टी के बाद लगने जा रहा है, जिसमें जो विधायक है कांग्रेस के विधायक उन्होंने अपनी अलग रणनीति बनाई है और वो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष को घेरें। मगर कहीं ना कहीं आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें सदन काफी देर तक चलने के आसार भी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी हम जितेंद्र से विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस का आज हल्ला बोल है। केंद्र के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होना है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रदर्शन होना है। राजभवन का घेराव कांग्रेस करेगी। रायपुर भोपाल दोनों जगहों पर प्रदर्शन होगा। रायपुर में तो खैर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। भोपाल में कमलनाथ की अगुवाई में प्रदर्शन होगा। हालांकि प्रशासन का यह कहना है, मध्य प्रदेश में प्रशासन का यह कहना है कि बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा इसकी अनुमति दी नहीं जा सकती। और कांग्रेस का यह कहना है कि प्रदर्शन तो होकर रहेगा। धारा 144 राजभवन के आसपास मध्य प्रदेश में लगी हुई है। इधर इंदौर में भी तैयारियां हैं। राजभवन के घेराव के लिए कांग्रेस ने पूरी रणनीति बनाई है। इंदौर से एक साथ भोपाल के लिए कांग्रेसी नहीं निकलेंगे, अलग अलग समय पर निकलेंगे, अपने अपने वाहनों से निकलेंगे। और पुलिस के चलते ही प्लान बदला गया है। पिछली बार पुलिस ने टोल नाकों पर कार्यकर्ताओं को रोक लिया था, इस वजह से इस बार प्लान ही बदल गया है। इंदौर से एक साथ भोपाल के लिए कांग्रेसी इस बार नहीं निकलेंगे, अलग अलग समय पर कांग्रेस कार्यकर्ता निकलेंगे। पिछले बार टोल नाकों पर ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया था पिछले प्रदर्शन के दौरान, लिहाजा इस बार अलग अलग कांग्रेसी भोपाल के लिए कूच करेंगे। और आज राजभवन के घेराव का कार्यक्रम है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, आज प्रदर्शन भी होना है। परमिशन को लेकर भी पेंच फंसा हुआ था। धारा 144 लागू है और इंदौर के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि इस बार अलग अलग निकला जाए। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन इसे मान सकते हैं। आपकी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे वो अलग अलग टीम में पहुंचेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल पहुंच पाए। और 12 बजे रोशनपुरा चौराहा है जहां पर जवाहर भवन पर ये सारे लोग जमा होंगे। कमलनाथ के नेतृत्व में ये लोग आगे बढ़ेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। मगर पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं ताकि कांग्रेसी जो है आगे न बढ़ पाए। हालांकि कितनी संख्या में ये पहुंच पाते हैं ये अभी तय नहीं हो पाया, मगर जो आसपास के लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं टोल पर जो है नियम तोड़कर आने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही
उन्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर राजधानी भोपाल में अब कितनी संख्या में जमा हो पाते हैं ये देखने वाली बात है। मगर पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल लिया है। अगर बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर यहाँ से रैली के रूप में निकलेंगे। कमलनाथ इसका नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। 12 बजे रोशनपुरा जवाहर भवन से ये पूरी रैली की तरह निकल कर आगे कुछ करेंगे। इनकी कई सारी मांगे हैं देश भर में, महंगाई को इन सारी मांगों को लेकर ये लोग जो है हंगामा करना चाहते हैं। मगर अब देखने वाली बात है प्रशासन इन्हें कहां तक आगे बढ़ने की अनुमति दे पाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे हैं और इस हल्ला बोल पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर अब जबलपुर से। संस्कारधानियों में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं उसकी बानगी। एक अधेड़ पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। जबलपुर से बड़ी खबर। एक अधेड़ पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया गया। हालत गंभीर है इसकी, अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक अधेड़ पर लाठी डंडे चाकू से हमला कर दिया गया विवाद को लेकर, और इसके बाद हालत इसकी गंभीर है। अस्पताल में इसे भर्ती करवा दिया गया है। इधर जबलपुर में ही टीसी ने यात्रियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई हावड़ा मेल के S5 स्लीपर कोच में 2 यात्री जनरल टिकट पर यात्रा करते पकड़ाए हैं। जब इनसे फाइन भरने के लिए कहा गया तो ये दोनों टीसी से उलझ गए, मारपीट कर दी। फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तलाश इनकी शुरू कर दी गई है। कटनी स्टेशन से हावड़ा मुंबई मेल 12321 से जब कटनी स्टेशन से खुली तो हमारा टीटी साथी चेक कर रहे थे। चेक के दौरान अनऑथराइज पैसेंजर, इसमें 5 लोगों के ग्रुप था। जब मैं गेट पर था उस समय कुछ आवाज़ें आई। आवाज़ आने के बाद मैं देखा कि मेरा टीटी का कॉलर पकड़े हुए है पैसेंजर जो है वो मारापीटी कर रहा है। तो मैंने आया वहाँ से तुरंत और उनके हाथ हटाए, भाई साहब ये गलत बात है, ऐसा नहीं करिए, ऑन ड्यूटी है आप जो है वो बात। तो उसके बाद जब बीच बचाव में आया तो मेरे ऊपर ही वार कर दिया, हाथ मारने लगा। और एक और साथी था वो भी आया, उसका भी कॉलर उलर गाली पूरी जोर से गाली। मामला ये है, ये मेल एक्सप्रेस में जो है रेलवे ये टीसी जो है चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जो है स्लीपर कोच में S5 में कुछ यात्री लालजी पटेल और ये अपना सुमित पटेल का जनरल का टिकट था। इन लोगों जो है स्लीपर में बैठ गए थे तो टीसी द्वारा चेक करने पर स्लीपर का चार्ज के लिए जो है बोले कि चार्ज बनवाइए या फिर जनरल में जाइए, तो उन्होंने चार्ज बनाने से इनकार किया। उसी में से जो है बहसाब हुई, धक्का मुक्की और टीसी के साथ जो है लालजी पटेल और सुमित। और अब खबर उज्जैन से। यहां के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल और उप जेल में GPF यानी सामान्य भविष्य निधि की राशि के गबन का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जेल कर्मियों की तकरीबन 12 करोड़ की GPF राशि का गबन हुआ है। मामले में जिला कलेक्टर ने ट्रेजरी अधिकारी के माध्यम से जेल बाबू के खिलाफ थाना दर्ज करवाया भेरूगढ़ में। कर्मचारियों का यह आरोप है कि जेल के बाबू ने कर्मचारियों के खातों से रुपए निकालकर बैंक ऑफ इंडिया भैरवगढ़ में एक खाते में ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। प्रहरी 2 जेल प्रहरी है, उनका जो भविष्य निधि खाता है उसके भविष्य निधि खाते का जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में न जाकर किसी अन्य जो बैंक अकाउंट से उसमें गए। टीसी पर मामला जो प्रथम दृष्टया थाना भैरूगढ़ में इसको 420 का पाए जाने पर इसे अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस पर अग्रिम विवेचना जारी है। उसके बाद फिर बैंक डिटेल्स लिए जाएंगे कि किन बैंक अकाउंट्स में खाते में पैसे गए हैं। उसके बाद फिर जो अग्रिम कार्रवाई वो विवेचना में। और सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी देखिए, अभी तक का सबसे बड़ा GPF जो राशि घोटाला है ये उजागर हुआ है, जिसमें
कलेक्टर ने जेल के ही एक बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जो है बेरूगढ़ थाना पुलिस ने इसमें मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, आगे की जांच की जा रही है। साथ ही जो है जेल डीजी को भी लिखा गया है कि इस पूरे मामले में उज्जैन आकर जांच की जाए। इसमें और भी कई बड़े लोग हैं जो शामिल हैं। इनका जल्द ही जो है बाबू जैसे ही गिरफ्तार होगा उसकी पूछताछ के बाद ही इसमें पता चलेगा कि कितने लोग इस घोटाले में शामिल हैं, क्योंकि 12 करोड़ से अधिक की राशि का घोटाला है और ये राशि और भी बढ़ सकती है। अभी जांच होना बाकी है, अब बाबू की गिरफ्तारी होना बाकी है और इसमें जब जांच होगी और गिरफ्तारी होगी तो और भी वही बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब जबलपुर से बड़ी खबर, रंग पंचमी पर मझौली में खून की होली खेली गई। गोलियों से गूंज उठा मझौली थाना क्षेत्र का लोहारी गांव। पंचायती चुनाव में रंजिश के चलते दो पक्षों में गोलीबारी हो गई। दोनों पक्षों के तकरीबन 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान कंचन यादव की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के घायलों को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मझौली थाने के अंतर्गत राधा लोहारी गांव की पूरी घटना है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। चुनावी रंजिश को लेकर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी ललित, बिल्कुल ये बेहद एक गंभीर मामला सामने आया है और कल रंग पंचमी पर लोहारी गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। ये दोनों पक्ष चुनाव में जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे उसमें प्रतिद्वंदी थे और जिनकी मृत्यु हुई है इस पूरे विवाद के दौरान वो सरपंच के पिता कंचन यादव हैं, जिन पर सानंद सिंह और उनके समर्थकों द्वारा हमला करने की जानकारी दी जा रही है। वहीं चर्चा यह भी है कि कंचन यादव और इनके बेटे जो सरपंच हैं गांव के, वो सानंद सिंह को मारने के लिए रात में गए थे उनके पास, लेकिन उनकी बंदूक से गोली चल नहीं पाई, जबकि सामने सानंद सिंह की बंदूक से गोली चली और ये गोली कंचन यादव को लग गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक की मौत हो गई जबकि करीब 9 लोग और हैं जो घायल हैं दोनों पक्षों के, जिनसे बाकी पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और ऑस्कर से भारत के लिए खुशखबरी है। ऑस्कर में भारत को अवार्ड मिला है। भारत की शॉर्ट फिल्म को अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्परर्स ने इतिहास रचा है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड इसके खाते में गया है। द एलिफेंट विस्परर्स, एक हाथी रघु की कहानी, एक हाथी रघु की ये पूरी कहानी है। बहुत खराब हालत में हाथी मिलता है, फिर 2 लोग उसे पालते हैं जो जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, और ठीक होने के बाद रघु चला जाता है। बेहद अद्भुत ये कहानी और वैसा ही ट्रीटमेंट इसके साथ द एलिफेंट विस्परर्स ने इतिहास रचा है। ऑस्कर में इस बार बॉलीवुड की धूम है। RRR के गानों पर वैसे भी हॉलीवुड झूम रहा है। और अब बड़ी खबर यह कि द एलिफेंट विस्परर्स ने इतिहास रचा है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस की ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जिसने पुरस्कार जीता है। और अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, मारदा पोटी पहुंचा दंतैल हाथी। धान की फसल को उसने बर्बाद कर दिया है। हाथी को लेकर अलर्ट किया गया है और हाथी की निगरानी लगातार वन विभाग कर रहा है। दंतैल हाथी है, फसल को उसने बर्बाद कर दिया है। मारदा पोटी गांव ये पहुंचा है दंतैल हाथी।
और देश के सबसे साफ शहरों की अगर बात की जाए जिसमें इंदौर शामिल है, लोगों को गंदगी यहाँ की थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि राजबाड़ा पर गेर निकली और तकरीबन आधे घंटे बाद ये पूरा साफ हो गया, चकाचक इसे कर दिया गया। इसके लिए नगर निगम की 12 मशीनें लगी, स्वीपिंग मशीनें लगी, 200 सफाई कर्मचारी लगे, 50 से ज्यादा कचरा वाहन लगे और करीब 50 टैंकर पानी। देश के सबसे स्वच्छ शहर के लोग अपने शहर को थोड़ी देर भी गंदा नहीं रहने देना चाहते। वही वजह है कि आज रंग पंचमी पर गैर के बाद राजबाड़ा पर जैसे ही गंदगी हुई वैसे ही सफाई का अभियान शुरू हो गया है। अभी अभी यहाँ पर गैर का आयोजन है वो समाप्त हुआ है और देखिए आप सफाई कर्मी पूरे राजबाड़ा को साफ करने में लग गए हैं। जो सफाई की मशीनें हैं वो सफाई कर रही हैं, सड़कों को धोया जा रहा है और पूरे जो राजबाड़ा है उसको फिर से उसी तरह किया जा रहा है जैसा कि ये पहले था। तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर के जो लोग हैं, इंदौरियन में सफाई को लेकर जो उनके अंदर इच्छा है, उनकी जो इच्छा शक्ति है और यही इच्छा शक्ति है जो इंदौर को लगातार 6 बार से नंबर 1 बनाए हुए हैं और सफाई में सट्टा लगाने की तैयारी इंदौर कर रहा है। पूरा राजबाड़ा का इलाका जिसमें तमाम मशीनें हैं और जो सफाई कर्मी हैं वो लग गए हैं और पूरे राजबाड़े को साफ कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से धोया जा रहा है, इसको पूरी तरह से क्लीन किया जा रहा है जिससे कि किसी तरह की कोई गंदगी यहाँ पर नहीं रहे। वही इच्छा शक्ति है इंदौर के लोगों की जो इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाए हुए हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।